नमस्ते। अनुभूति टैरेट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर पिकअप आइल रीडिंग करने वाले हैं। आपको इसमें से एक पाइल चुननी है और आपका रीडिंग देखना है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3। आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है। आप चाहे तो उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने 10 ऑफ कप के इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज के इस रीडिंग के द्वारा हम देखेंगे आपकी ऊर्जा क्या है और आपके लिए क्या मार्गदर्शन है। द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटाकल, थ्री ऑफ कप। ओशो से देखते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड क्या बता रहा है? फ्रेंडलीनेस। 3 ऑफ पेंटाकल का कार्ड क्या बता रहा है? रीबर्थ, शेयरिंग। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द आउटसाइडर। जहाँ पर भी आपको ऐसे लग रहा था कि आप बंधे हुए हो, आपको किसी ने रोका हुआ है या आपको आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिल रहा या आप अकेले हो गए हो, ऐसे कुछ भी आपको जब लग रहा था और आपने अपने आप को बांध कर रखा था, तो उस स्थिति से आप बाहर आ चुके हो और अब आप 5 ऑफ पेंटाकल की ऊर्जा से यानी नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा में आ चुके हो। 10 ऑफ कप की ये ऊर्जा बता रही है कि आप अभी खुश हो अपने जीवन में और जो भी आपका चल रहा है फैमिली के साथ या आपके काम में, आप बड़े आनंद से सब कुछ कर रहे हो और सबके साथ आपके रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं। यानी जहाँ पर आपको लग रहा था कि सभी लोग मुझे अकेला कर रहे हैं या कोई मुझे साथ नहीं दे रहा, प्यार नहीं दे रहा, तो आप ऐसी स्थिति से अभी बाहर आ चुके हो और आप सबको प्यार दे रहे हो और आपको भी सभी प्यार दे रहे हैं। द हर्मिट और नीचे फ्रेंडलीनेस का ये कार्ड है। ये बता रहा है कि जहाँ पर दो अलग चीजें थी, वहाँ आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यानी हो सकता है दो अपोजिट यानी ब्लैक एंड वाइट, दिन और रात, ये जैसे अपोजिट चीजें हैं, वैसे ही आपकी शिव शक्ति या आपकी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, इन दोनों का उपयोग आप किस तरह से अपने जीवन में कर सकते हो, किस तरह से इन दोनों का मिश्रण बनाकर आप कोई नई राह ढूंढ सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो, इसकी खोज आप कर रहे हो। यानी आपको ये समझ में आ चुका है कि ये दोनों चीजें आवश्यक है।
दोनों चीजें हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और इसके कारण आप इन दोनों चीजों में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हो और उसमें अभ्यास पूर्वक निरीक्षण कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटाकल का ये कार्ड बता रहा है रीबर्थ, नीचे रीबर्थ का कार्ड है। ये बता रहा है कि कुछ नया आप करने जा रहे हो, लोगों के साथ मिलकर कुछ नई शुरुआत आज के दिन में आप करने वाले हो। आज आप अभ्यास भी करोगे, निरीक्षण करोगे उन बातों को जो निगेटिव है और पॉजिटिव है, दोनों का अभ्यास आप करोगे और कुछ नया करने की कोशिश करोगे जो अभी तक आपने नहीं किया था, जिसमें आपको डर लगता था। ऐसा कुछ साहस आप लोगों के साथ मिलकर आज जरूर करने वाले हो। 3 ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कुछ ना कुछ सबके साथ शेयर कर रहे हो या ज्ञान बांट रहे हो या कुछ ना कुछ सबके साथ मिलकर आप कुछ कर रहे हो। ये नया रिश्ता भी बन सकता है, किसी से दोस्ती हो सकती है, कोई नया समूह आप उसमें समूह के साथ जुड़ सकते हो या मित्र परिवार बढ़ सकता है, संपर्क बढ़ सकता है। यानी ये 3 ऑफ कप का कार्ड खुशी को दर्शा रहा है या आपकी शेयरिंग ऊर्जा को भी दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे शेयरिंग का भी कार्ड आया है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप किसी समूह से जुड़ सकते हो, किसी से दोस्ती हो सकती है, आपका संपर्क बढ़ सकता है। यानी आज के दिन में वैसे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत सकारात्मक हो। आपके लिए क्या मार्गदर्शन है ये हम इन क्यूब के द्वारा देखेंगे। मोह और दुख, आपको कहा जा रहा है कि जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए और आपको उसका मोह हो रहा है तो उसे नियंत्रित करना पड़ेगा। और अगर किसी बात का आपको दुख हो रहा है तो उसका दुख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो दुख है वही आपको पुनर्जन्म दे रहा है। आज आप में जो परिवर्तन आया है वो इस दुख के कारण ही है। इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अभी दुखी नहीं होना है, ये दुख आपको सुख दे रहा है। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर मार्गदर्शन मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। पाइल नंबर 2, अगर आपने व्हील ऑफ फॉर्चून के इस कार्ड को चुना है, पाइल 2 को चुना है, तो देखते हैं आपके लिए क्या आज की ऊर्जा है, क्या मार्गदर्शन है। द स्टार, सेवन ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ वैंड। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 7 ऑफ वैंड और ओशो कार्ड से देखते हैं द स्टार का कार्ड हमें क्या बता रहा है, आपकी ऊर्जा किस तरह है, स्टार का कार्ड क्या बता रहा है। थंडर बोल्ट,
सेवन ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्या बता रहा है? इंटेंसिटी। एस ऑफ वैंड का कार्ड क्या बता रहा है? क्लिंजिंग टू द पास्ट। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड सिजोफ्रेनिया। जहाँ पर भी आप दो चीज़ों में फंसे हुए थे और जहाँ पर आप संघर्ष कर रहे थे, तो वहाँ पर आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है, यानी आपको सही रास्ता मिल रहा है, सही मार्गदर्शन मिल रहा है और अब आपका संघर्ष खत्म हो रहा है। आज की ऊर्जा दिख रही है कि आज ये संघर्ष आपका खत्म हो रहा है। दो चीज़ों में जहाँ पर आप फंसे हुए थे, तो सक्सेस का कार्ड भी दिख रहा है, तो आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। स्टार का कार्ड बता रहा है कि आप कुछ अलग करने जा रहे हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो दूर हो रही है। ये भी कार्ड यही बता रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा आपसे भाग रही है, क्योंकि आप बहुत सकारात्मक हो चुके हो। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर आप फंसे हुए थे, आपको नहीं समझ रहा था दो चीज़ों में क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और कई सारे विचारों के कारण आप चिंता चिंता कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो वहाँ पर आप अपनी नकारात्मकता को छोड़ रहे हो और आप सकारात्मक होने के कारण सही तरह से निर्णय लेने की क्षमता आप में अभी आ चुकी है। अभी आप कहीं भी ऐसे फंसे हुए नहीं हो या भ्रमित स्थिति में नहीं हो, और इसके कारण कुछ न कुछ अलग करने की जो आपकी इच्छा है वो आज पूर्ण हो रही है। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको मान सम्मान मिले, या आपको प्रसिद्धि मिले, या कुछ अलग, आप सबसे अलग कुछ आज करोगे। हो सकता है सबसे अलग नहीं तो आज तक आपने जो नहीं किया वो आज आप करोगे। जिस बात से आप पहले डरते थे वो आज आप कुछ न कुछ जरूर करोगे। इंटेंसिटी का कार्ड और ऊपर जो सेवन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये बता रहा है कि अभी आप अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान दे रहे हो कि निगेटिविटी आपसे भाग रही है, फिर वो चाहे आपके अंदर की हो या आपके बाहर। यानी किसी व्यक्ति के रूप में कोई बाहर की व्यक्ति, यानी आपके आजू बाजू में या कोई भी व्यक्ति जो नकारात्मक है, वो अगर पहले आपको परेशान कर रही थी, धोखा दे रही थी, तो वो अब जान चुकी है कि अब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो, अभी आप किसी बातों में फंसते नहीं हो, और ये बात उनको समझ में आ चुकी है। और अगर आपकी बात की जाए तो आपके अंदर जो नकारात्मकता थी वो आपसे दूर हो रही है। आप बहुत सकारात्मक सोच से अपने सपने को पूर्ण करने में सभी ऊर्जा आपकी लगा रहे हो, और आप ये भी देख रहे हो कि किस तरह से अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर की करना है। यानी अभी भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो चुकी है, पर हमेशा हमें अपने आप पर काम करना रहता है। वैसे आप वो काम कर रहे हो। और एस ऑफ वैंड का जो कार्ड है, ये बता रहा है कि पहले पहले के जो कर्म थे या अतीत से जुड़ी जो बातें आपको परेशान कर रही थी, या जो आपकी आदतें थी, जो गलत आदतें थी, उसके कारण आपको बहुत कुछ अभी तक सहन करना पड़ा और बहुत नुकसान आपका हुआ, तो वो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अभी कर्मा संतुलित हो रहा है और आप कुछ नए नए नई शुरुआत कर रहे हो, नए काम को शुरू कर रहे हो, या तो नए विचार के साथ, नई इच्छा के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। नई आशा रखते हुए आप
जीवन में आगे बढ़ रहे हो। ये थी आपकी ऊर्जा। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या मार्गदर्शन है। आपके लिए सेवा का ये शब्द आया है। ये बता रहा है कि आप जो भी कर रहे हो सेवा भाव से करें। आपको अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। फाइल नंबर 3। अगर आपने किंग ऑफ कप के इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपकी आज की ऊर्जा क्या है। फाइल नंबर 3 आज की ऊर्जा क्या है। 6 ऑफ वैंड, इज पेज ऑफ वैंड, 8 ऑफ पेंटाकल। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है पेज ऑफ पेंटाकल। पेज की ये ऊर्जा बता रही है कि कुछ न कुछ आप नया सीख रहे हो, कुछ नया करने जा रहे हो। और सक्सेस का ये कार्ड बता रहा है कि आप सक्सेस आज कुछ ना कुछ आपको सक्सेस मिलेगा। यानी हो सकता है कि आपने जो भी काम पहले किया है या जो सपना पहले देखा हुआ है वो आज पूर्ण हो सकता है। किंग ऑफ कप का भी ये कार्ड बता रहा है कि जहाँ पर आपने कुछ नई शुरुआत की थी, कुछ नया सीखा था और जहाँ पर आपने बहुत मेहनत ली थी, आप अकेले ही सब कुछ कर रहे थे, वहाँ पर अभी आप किंग ऑफ कप की ऊर्जा में आ चुके हो। यानी आपके अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ चुकी है और अभी आप बड़े संतुलित हो। और 8 ऑफ पेंटाकल का ये कार्ड बता रहा है कि आज के दिन में जो भी आप नई शुरुआत करोगे उसके लिए बहुत मेहनत से काम करने वाले हो। यानी जो पहले काम किया है या जो भी एक शुरुआत पहले की है, जो आपने सीखा था, उसमें आपको आज सक्सेस मिल रहा है और उसके साथ आप कुछ नई शुरुआत भी कर रहे हो। कुछ नया प्राप्त करने के लिए, कुछ नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज से एक नई शुरुआत कर रहे हो जिसमें आप मेहनत ले रहे हो। स्ट्रेस का कार्ड रिवर्स आया है। यानी पहले जिस बात से आप चिंतित थे वो चिंता दूर हो रही है और उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। यानी वो चिंता दूर होने के कारण आप बड़े आसानी से अब आगे बढ़ रहे हो। क्लींजिंग टू द पास्ट, पेज ऑफ वैंड के नीचे क्लींजिंग टू द पास्ट का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि कुछ न कुछ जो अतीत से जुड़ी बातें थी वो सब कुछ अभी ठीक हो रहा है और ये जो अतीत से जुड़ी बातें थी उन्होंने आपको कुछ न कुछ सिखाया हुआ है और उस ज्ञान को लेते हुए आप कुछ नया करने जा रहे हो। एट ऑफ पेंटाकल के नीचे कंप्लीशन का कार्ड है और द सोर्स का कार्ड है। यानी आज आप जो भी नई शुरुआत करोगे वो उसमें आप मेहनत तो ले रहे हो पर आपको उस काम से कुछ न कुछ रास्ता मिल सकता है। यानी हो सकता है कि कोई चिंता आपको थी
जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी आगे किस तरह से करना है। तो आज जो भी आप करोगे, जो भी सीखोगे या जो भी विचार आपके मन में आएंगे या जो दृष्टिकोण आज के दिन में आपको प्राप्त होगा, वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको बताएगा जिससे आपकी समस्या दूर होने वाली है और आप ज्ञानी बनने वाले हो। आप इस तरह से ऊर्जा का स्रोत बन रहे हो, यानी आपका जो अनुभव है उससे आप कई सारे लोगों को मार्गदर्शन करने योग्य हो जाओगे। जो भी आप नई शुरुआत कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, वो चीजें आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। देखते हैं आपके लिए मार्गदर्शन क्या है। प्राण ऊर्जा और काल्पनिक। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप रेकी या प्राणायाम के द्वारा अपने आप को हमेशा ऊर्जा से भरा रख सकते हो। यानी अगर आपको बड़े बड़े काम करने हैं तो आपको प्राणायाम या जो भी हीलिंग मेथड होती है, रेकी या और कोई भी, तो उसके द्वारा आपको हमेशा अपने आप को ठीक रखना होगा। और काल्पनिक, ये आपकी जो कल्पना है, आपका जो विजन है, वो आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। यानी जो भी आपका सपना है उसे अगर आपको पूर्ण करना है तो आप ये कल्पना करें कि वो सपना आपका पूर्ण हो चुका है, आपने वो पद प्राप्त किया है और वो काम आपने शुरू किया है, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है। इस तरह से अगर आप कल्पना करते हो तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो और बड़े आसानी से सब कुछ आपके जीवन में हो सकता है। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।